नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जिस तरह की राजनीति चल रही है, आप तमाम लोगों को पता होगा, दिल्ली के अंदर सत्र चल रहा है बजट का। इस बजट में तमाम विकास के कार्यों की बात कही जाती है, करी जाती है। और 27 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, उसने तमाम वादे किए थे दिल्ली के लोगों से, जिसमें 8 मार्च चली गई, 2500 रुपये महिलाओं को देना था, लेकिन वो नहीं दे पाए। बजट वगैरह पास हो रहा है, लेकिन होली चली गई, फ्री सिलेंडर देना था, लेकिन वो नहीं दे पाए। तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो बयान किस तरह के देते हैं वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मंगलवार को मांस की दुकानें खुलती थी क्षेत्र में, मंदिरों के आगे, उसके लिए एक ड्राइव चलाई थी। मैंने निवेदन किया था मांस व्यापारी से, उन्होंने सहज स्वीकार करा और मंगलवार को दुकानें बंद होने लगी मंदिरों के आगे। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी व्यापारियों से कि नवरात्रों में मांस की दुकानें मंदिर के आसपास बंद रखें। इसके लिए मैं डीएम साहब को पत्र दे रहा हूँ, इसके लिए मैं डीसी साहब एमसीजी को पत्र दे रहा हूँ, कमिश्नर को पत्र लिख रहा हूँ कि कम से कम मेरी विधानसभा में नवरात्रों में कोई भी दुकान मीट की ना खुले, मंदिरों के आगे तो खासकर ना खुले, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारी आस्था रहती है और कहीं ना कहीं लोगों की जनभावना है। लोग आते हैं मेरे पास, में चुनाव प्रतिनिधि हो, लोग चाहते हैं कि मांस की दुकान बंद रहे, तो इसलिए मेरा काम है। क्या ये केवल पटपड़गंज विधानसभा के लिए आपकी मांग है? आप चाहते हैं बात करता हूँ, पूरी दिल्ली में मांग होनी चाहिए, पर पूरी दिल्ली में हो ना हो, पर मैं अपनी विधानसभा से मैं अपने लोगों के प्रति मेरी जवाबदेही है। जो मेरे पास आ रहा है बोलने, तो उसके लिए मैं जरूर बंद कराऊं। लेकिन सर, रमजान भी चल रहे हैं, 31 मार्च तक अभी ईद है, तो क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक देश है, अब सारे पर्व यहाँ मनाए जाते हैं, पर एक दूसरों का ध्यान भी रखा जाता है। ये जो इनका ईद का पर्व है, ये मीठी ईद है, सेवैया खिलाइए, इसमें मीठा खिलाइए। बकरा ईद के लिए अलग टाइम होता है, तो मुझे लग रहा है कि बकरा ईद नहीं है, बकरा ईद होती तो बात होती, पर मीठी ईद है, तो दोनों उनको हिंदुओं की जनभावनाओं को समझना चाहिए और इस दिन दुकान बंद रही तो अच्छा। क्या आप विधानसभा में भी ये कोई मुद्दा उठाने के बारे में सोच रहे हैं? बजट सत्र चल रहा है और हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे आने वाले जब उचित समय होगा। अभी बड़ा चर्चा में है, क्योंकि पॉलिटिक्स करनी है धर्म की। ईद आ रही है और नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जिसके चलते रविंद्र नेगी के आपने वीडियो देखे होंगे कि वो नाम लिखवाने की बात करते हैं मार्केट में घूम घूम के, मीट की दुकानों को बंद रखने की डिमांड करते हैं घूम घूम के मार्केट में। पुराने वीडियोस में भी आप देखेंगे, और अब दोबारा उन्होंने कहा है कि नवरात्रे आ रहे हैं, मीट की दुकानें बंद रहेंगी। अजय महावर है, उन्होंने भी कहा मीट की दुकानें बंद रहेंगी, और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा मीट की दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वर्दी धारक भी बोलते हैं विवादित बयान, ये छतों पे और सड़कों पे नमाज नहीं होगी। पहला सवाल, जवाब दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि बहुत ही गहन और समाज के अंदर जिस तरह से सौहार्द खराब हो रहा है, उसको लेके इन चीज़ों पे तुरंत अंकुश लगना चाहिए। गोवा के अंदर बीफ खाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाया जाता है, वहाँ पे धार्मिक राजनीति नहीं हो पाती है। आखिर क्या कारण है? बयान तो इस तरह के देखे गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि आप सपोर्ट कीजिए, बीफ की कमी नहीं होने देंगे। उसी पार्टी के दो चेहरे क्यों? नाम बदलने की राजनीति आती है। अब नेगी साहब को उन होटलों से दिक्कत है जो मुस्लिम के हैं, उन मटन चिकन शॉप से नफरत है, दिक्कत है जो मुस्लिम के हैं। अरे सबको इस देश के अंदर अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है, ये आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं क्षेत्र के, क्षेत्र में विकास क्या होगा? दुकानें बंद करवाने से जनता का किस तरह का विकास है? उल्टा राजस्व का नुकसान है। लोग नाम बदलवाने की बात करते हैं, जगहों के नाम बदलने से किस तरह का उस जगह का विकास होगा? क्या नाम बदलने से वहाँ पे अस्पताल खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे, या फिर कुछ और हो जाएगा? नाम बदलने से किस तरह का विकास होगा, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो नाम बदलने की जगहों की बात करते हैं। अब इसी ने जब तूल पकड़ा तो आम आदमी पार्टी के भी जो एमएलए हैं जुबैर अहमद, उन्होंने भी कहा कि मीट की दुकानों के साथ साथ ठेकों को भी बंद करवा दिया जाए 10 दिन के लिए। क्या ये हो पाएगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है, या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है? जबकि जो बायर्स हैं चिकन के वो नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं। हाँ ठीक है, 9 दिन नॉन मुस्लिम अगर कम खाएंगे तो मुस्लिम से इसका मतलब इनको आपत्ति और प्रॉब्लम है। ठेके बंद करवा देने चाहिए। तमाम जो बड़े बड़े मीट शॉप्स हैं जिसमें रॉ मीट मिलता है वो सारे बंद करवा देने चाहिए। क्या वो बंद करवा पाएंगे, या फिर गली मोहल्ले की दुकानें बंद करवा के एक माहौल ख़राब करने की कोशिश
नेगी जैसे नेता कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। वहीं अगर बात की जाए, कुछ वर्दीधारी कह रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं होगी। क्या हमारे जागरण नहीं होते हैं खुले में? क्या दशहरा नहीं चलता है खुले में? क्या 9 दिन काली माता की पूजा नहीं होती है खुले में? ये दो तरफा चेहरे क्यों? ईद पे या फिर अगर कोई फेस्टिवल है तो मुसलमान खुले में नमाज या अपनी छतों पे नमाज क्यों नहीं पढ़ सकता? या फिर ये समझ लिया जाए कि मुसलमान को देश के दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है अनऑफिशियली। तमाम इस तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं, जो आज के समय में राजनीति चल रही है। कुछ चुनिंदा चुटपुंजे नेता जो हैं किसके कहने पे सौहार्द खराब कर रहे हैं नहीं पता। जहां एक तरफ मोदी रमज़ान के लिए किट बांट रहे हैं, वहीं मोदी साहब की ही पार्टी के कुछ एमएलए हैं जो समाज के अंदर नफरत परोस रहे हैं। क्या मंत्री, नेता, एमएलए, एमपी, पार्षद, इनके पास काम नहीं है क्षेत्र में करने के लिए, जो फालतू की चीज़ों में अड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं? तमाम जो वादे किए थे क्या वो पूरे हो रहे हैं? उन पे क्या चीज़ की जा रही है? दुकान मुसलमानों की या मीट की खुलवाना, बंद करवाना, नाम बदलवाना, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दिल्ली की जनता को, देश की जनता को। आज भी सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों हज़ारों लोग इलाज के लिए तड़पते रहते हैं। आज भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। आज भी अच्छे स्कूल्स नहीं हैं देश के अंदर। आज भी शौचालय जाने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ होती है इसी देश के अंदर। आज़ादी के बाद से इतना समय हो गया, आज भी कई जगहें ऐसी हैं जहां आज तक आप शौचालय तक नहीं दे पाए हैं। वो चीज़ें हैं काम करने की। लेकिन देश के अंदर मीट की दुकानें बंद करवाना, जगहों के नाम बदल देना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना, इन सब से जनता का क्या विकास हो रहा है, ये सवाल निरंतर जारी है। जो संकल्प पत्र में लिखा था उस पर काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और क्या काम किए हैं? अब तक जो वादे किए थे, होली भी चली गई, सिलेंडर भी लोगों को नहीं मिल पाया। तो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो उठ खड़ी होती हैं समय के साथ साथ। जिस तरह से विवादित बयान दिए जाते हैं, उन विवादित बयानों से जनता को क्या लाभ हो रहा है वो समझाना बहुत ज़रूरी है नेताओं का। केवल दुकानें बंद करवाने में क्या ऑब्जेक्टिव है उनका, ये साफ करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं देश के अंदर जिस तरह से आज माहौल है, कैसे जो कुछ राजनेता हैं वो जनता के विकास कार्यों में लीन ना हो के दुकानों को खुलवाना, बंद करवाना, जगहों के नाम चेंज करवाने, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना, इस तरह की चीज़ों में एक्टिवली काम कर रहे हैं? क्या जनता को विकास नहीं चाहिए? क्या जनता के क्षेत्र में, क्या लोग जहां रहते हैं उनके क्षेत्रों में कोई समस्या नहीं है? तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आती हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं इस तरह के बयानों के ऊपर? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।